today let's start with chapter number 8, sound. In this chapter we will study about sound. हम sound के बारे में पढ़ेंगे, how is sound produced, characteristics पढ़ेंगे sound की, and how sound travels, musical sound और noise के बारे में पढ़ेंगे. Every movement of life देखता आपको कोई ना कोई sound सुनाई देती है. The range from pleasant bird calls to uncomfortable noise of machine. As babies, you learn to speak, shout, scream, laugh, and cry. Sound helps humans and animals to communicate with each other. Sound क्या? It's a form of energy to travel करती है in the form of vibration through the air or any other medium. When these vibration reach the person or animal ear, they can hear a sound. और वो क्या hear करते हैं? Sound hear करते हैं. Now, how is sound produced? ठीक है, these rapid to and fro movement is called vibration. If you stop to and fro movement, if your fingers, the sound is also stop. ये activities आपको suggest करेगी. ठीक है, similarly, the wires of guitar also vibrate when you plug them. देखो आप vibrate करते हैं ना, गिटार के जो wires होता है उनको करेंगे तो वो क्या करते हैं? Vibrate करते हैं. In laboratory, tuning fork is used to produce sound for experiment. It has a handle and two prongs. When one prongs is stuck, both prongs vibrate to produce a sound. जब आप एक पे करोगे तो दोनों क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं. If you touch the surface of water in a beaker with one of the vibrating prongs at ready, you will see waves produced in the water. और वो करते prong को वाइब्रेट करते हैं, आपको वेव प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दी. Hence, sound is produced by vibrating bodies, and the vibration body can be stretched, skin or mammal. जैसे स्टाइल गिटार और सितार हो गया या एयर कॉलम्स, आप फ्लूट में हवा मारते तो भी साउंड निकलती है. If an object produce sound, the vibration are so rapid that they cannot be observed. अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो जो वाइब्रेशन है वो इतना रैपिड होता है कि इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, आप उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. यू कैन प्रोड्यूस रोलर वाइब्रेशन इन सिंपल पेंडुलम. इट्स कंसिस्ट सिंपली ऑफ वेट हैंगिंग बाय थ्रेड. क्या होता है? वेट होता है, उसको हैंग करा जाता है थ्रेड पे. ठीक है, इट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मूवमेंट विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व. इस स्लो वाइब्रेशन को क्या कहा जाता है? ऑसिलेशन. दिस स्लो वाइब्रेशन इज नोन एज ऑसिलेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन, देखो हम 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं वाइब्रेशन, जैसे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में जितनी भी वाइब्रेशन करी है वाइब्रेटिंग बॉडी ने, उसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी. एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हर्ट्ज. एंड इट्स मेक 1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी में कितने हर्ट्ज होता है? 600. ठीक है, अगर 600 वाइब्रेशन हुए 1 सेकेंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 600 हर्ट्ज. एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग बॉडी, उसकी पोजीशन को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, जैसे बी से ए और ए से सी. टाइम पीरियड, टाइम टेक अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम फॉर वन कंप्लीट. पूरे एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं, उसको हम टी से डोनेट करते हैं. 1 वाइब्रेशन इज मेड इन एवरी टी सेकेंड, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी? 1/T. अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. साउंड की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? वी कैन रिकॉग्नाइज मोस्ट ऑफ द साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस्ड इट, बिकॉज ऑल साउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लेट अस स्टडी द फैक्टर दैट मेक साउंड डिफरेंट. साउंड हैज 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. पिच विद इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. लाउडनेस को हम किससे डिटरमाइन करते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव से. क्वालिटी को हम उसके सोर्स ऑफ द साउंड. पिच क्या होती है? पिच इज अ साउंड डिनोट्स द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ द साउंड. फ्रीक्वेंसी ऑफ जो वाइब्रेशन होती है साउंड की, वो किस पे डिपेंड करती है? साउंड की पिच पे. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर तो साउंड विल हैव हायर पिच. साउंड की क्या होगी? हायर पिच होगी एज कंपेयर टू साउंड वेयर द वाइब्रेशन इज लोअर, जहाँ पे वाइब्रेशन क्या होगी? लोअर होगी. ठीक है, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग. वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कैसी है? स्मॉलर द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हायर द पिच. अगर छोटी होगी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग तो पिच कैसी होगी? हायर होगी. ठीक है, थिकनेस, जो थिनर होगी तो वो हाई पिच प्रोड्यूस करेगी, टाइट होगी तो वो फास्टर और हाई साउंड प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज लाउडनेस. रोअर ऑफ लायन हैज लो पिच एंड मेलोडी स्ट्रेन्स ऑफ कोको हैव हाई पिच. रोअर, जो भाई लायन है वो रोअर करेगा तो लाउडर होगा, और लाउडनेस ऑफ द साउंड वो किस पे डिपेंड होते हैं? ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो उसने प्रोड्यूस करी. ठीक है, द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड द लाउडर इज द साउंड. और लाउडनेस जो होती है साउंड की वो किस में मेजर करी जाती है? डेसिबल्स में. ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी सेट फॉर्थ. नेक्स्ट इज क्वालिटी की अगर हम बात करें
तो क्वालिटी ऑफ द साउंड है वो किस पे डिपेंड करते हैं? सोर्स ऑफ साउंड. टू साउंड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, will sound different in their if their sound are different. This is the reason why we can early differentiate sound coming from the violin or sitar. अब हम बात करते हैं कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है. नाउ when an object vibrate, it make adjustment of air molecules in same frequency, transfer their vibration to the neighboring molecules, और ये process goes on and sound travel in a form of wave, और वो हमारी कार को reach करती है, which is our car. Sound needs a material medium to travel, और उसको किसकी रीड पड़ती है? एक मटेरियल मीडियम की ट्रैवल करती है. ठीक है, एक्टिविटी आप खुद रीड करेंगे. नाउ स्पीड ऑफ साउंड. साउंड वेव्स होती है वो ट्रैवल करती है एट डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट सब्सटेंस. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड इज अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड. सॉलिड एंड लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स होता है क्लोजर होता है एज देयर इन द एयर, और वाइब्रेशन ट्रांसफर फास्टर टू देन मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड लिक्विड and then in air. The speed of sound is maximum. सबसे ज्यादा क्या होगी? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे मिनिमम किस में होगी? आपकी गैस में होगी. ठीक है, यहाँ पे देखो स्पीड दी हुई है. Now you will realize that sound takes 3 seconds to travel 2 kilometers when light travels distance in almost no time. Now sound produced by human. Inside our throat there is a box-like structure जो टिश्यूज का बना होता है, जिसे हम लारिक्स कहते हैं. ये इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं. आप फिंगर्स रखिए अपने थ्रोट पे और तेज बोलिए तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगी. आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगी? वाइब्रेशन हो. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए. यहाँ पे 2 कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके फोल्डेड टिश्यू के बनते हैं. किसके? फोल्डेड टिश्यू के. 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो स्ट्रेच होता है अक्रॉस द वॉइस बॉक्स. इन अ वे देयर इज अ नैरो गैप. इनके बीच में क्या होता है? एक नैरो गैप होता है एंड द वोकल कॉर्ड्स आर सेट इनटू वाइब्रेशन. एयर फ्रॉम लंग्स इज फोर्स्ड थ्रू द गैप. और वुमेन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू मेन. ठीक है, वुमेन का कितना होता है? 15 मिलीमीटर, और मैन का 20. दैट इज वाई साउंड प्रोड्यूस बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन इज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन साउंड प्रोड्यूस बाय मेन. नाउ हाउ डू वी हियर साउंड? देखो, हमारा आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, इनर ईयर होता है. हमने अपने ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. आउटर ईयर, जो पार्ट आपको विजिबल होता है उसको हम आउटर ईयर कहते हैं, जिसे हम पिना कहते हैं. ये वाइब्रेशन को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है तो कहाँ पे? टू ईयर कैनाल. और जो कैनाल है वो कैरीज करता है वाइब्रेशन और स्ट्राइक करता है मेम्ब्रेन को, स्ट्रेच करता है. एंड फ्रॉम द ईयर डम वाइब्रेशन जो होती है वो मिडल ईयर में जाती है. और फिर जब वो मिडल ईयर में जाती है तो इनके 3 वेरी टिनी इंटरलॉक बोन्स होते हैं जो आपके इनर ईयर से एक टिनी विंडो होती है, उससे क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं. फिर जब वो इनर ईयर में जाता है, जो पॉइंट ऑर्गन होता है वो हियर रहता है, सेमी सर्कुलर कैनाल. वाइब्रेशन जो होती है वो इनर ईयर में रीच करती है और वो स्टिमुलेट करती है जो टिनी आपके हेयर है सेमी सर्कुलर कैनाल्स में. वो सिग्नल भेजता है ऑडिटरी नर्व. ठीक है, क्या भेजता है? सिग्नल भेजता है. और फिर जो साउंड होती है वो आपको सुनाई देती है. देखो इतना लंबा प्रोसेस है. नाउ जो साउंड है वो 2 तरीके के होते हैं, ऑडिबल और इनऑडिबल. ह्यूमंस कैन हियर साउंड विद द फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ह्यूमन सुन सकता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ठीक है, 6 और वो प्रोड्यूस करते हैं 60 हर्ट्ज टू 13,000. वी कैन नॉट हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बिलो 20 हर्ट्ज होगी और अबव 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज. ठीक है, साउंड 2 तरीके के होते हैं, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक. इंफ्रासोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज होती है, और अल्ट्रासोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज. ठीक है, सम एनिमल जैसे डॉग्स कैन हियर साउंड विच इज अबव 20,000 हर्ट्ज. उन्हें क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक. 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक, 20,000 से ऊपर अल्ट्रासोनिक. ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूजिकल साउंड की. रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड, whereas irregular vibration produce noise. This is not at all. Listen to the sound produced by a tuning fork or sound of same frequencies produced by sitar. You will find that tuning fork के साउंड में थोड़ी फ्लैट है, जो सितार की साउंड हो थोड़ी रिच है. तो ये क्यों है? बिकॉज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूनिंग फॉर्क हैज ओनली 1 फ्रीक्वेंसी जिसे हम नो हार्मोनिक्स कहते हैं, और जो सितार से प्रोड्यूस होती है वो हार्मोनिक्स है. ठीक है, इसलिए to produce music different notes played should have defined relation to each other and their frequency should have certain ratio to each other. If they do not, the music sound out of tune. तो म्यूजिक की जो साउंड है वो क्या होगी? आउट ऑफ ट्यून. In the musical scale, 8 notes can make an octave.
8 नोट ऑक्टेव बनाते हैं, उनका इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, डो रे मे पा ला, ये वेस्टर्न है और इंडियन है सारे गाने। नाउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को हमने डिवाइड करा है 3 क्लासेस, स्ट्रिंग, विंड इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, जिसमें वाइब्रेशन इन स्ट्रेच विद मेटल वायर्स, वो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज वेरीड बाय चेंजिंग द थिकनेस, टफनेस और लेंथ। जैसे आपका सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, सरोद, वीणा, ये क्या है, कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम विंड की बात करें, जिसमें आपके एयर कॉलम्स होते हैं और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपके फ्लूट हो गई, सनाई हो गई, ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट एयर कॉलम प्रोड्यूस करते हैं, श्रिन नोट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके लॉन्ग एयर कॉलम होते हैं। सच इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज रीड इंस्ट्रूमेंट, जैसे हारमोनियम, माउथ ऑर्गन और नाडा स्वाम। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, दे आर इंस्ट्रूमेंट इन विच वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच एनिमल हाइट प्रोड्यूस साउंड, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होती है बाय स्ट्रेचिंग एंड द हाइट। तबला, ड्रम और मिडलम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। एनी साउंड दैट पर्सन फाइंड्स अनप्लीजेंट, उसको हम नॉइस कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसको नॉइस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉइस पॉल्यूशन। अब हम नॉइस पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा जो नॉइस होती है, व्हीकल की नॉइस, या फिर आप देखते हैं वैक्यूम क्लीनर की, जो फैक्ट्री से, मशीन से आ रही हैं, ये इंक्रीज करती है नॉइस लेवल को अराउंड अस। टू मच नॉइज इन आवर सराउंडिंग इज हार्मफुल टू अस एंड इट्स रेफर्ड टू एज नॉइस पॉल्यूशन। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, ये आप देख रहे हैं, टिक टिकिंग ऑफ क्लॉक। सबसे कम साइलेंस पे 0 होती है और सबसे ज्यादा होती है रॉकेट इंजन की, कितनी, 180 डेसिबल, ठीक है। हैजार्ड्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस कैन इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, वेलबींग इन नंबर ऑफ वेज। क्या क्या है वो हैजार्ड? नॉइसी इन्वायरमेंट से हेडेक होता है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑफ वर्क, सडन एक्सपोजर जो होती है हाई नॉइस की, वो परमानेंट डेफनेस हो जाती है। बहुत लोगों का जो ईयर ड्रम है वो रेपरेट कर जाता है और वो हाई डेफनेस हो जाती है। हाई पिच नॉइस से ब्लड प्रेशर, नर्वस टेंशन हो जाए और हमारे ग्रेजुअल हियरिंग लॉस हो जाता है। हाउ, और जो साउंड होती है 180 डेसिबल्स की, उससे हार्ट अटैक और समटाइम्स लोगों की डेथ भी हो जाती है। नाउ हाउ टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन? In view to dangerous to noise, it is necessary to control the increasing noise level due to noise pollution. कुछ measures लेंगे हम, reducing noise emission by developing low noise product. For example, better silencer. आप ऑटोमोबाइल्स में क्या लगाए, साइलेंसर्स का यूज करें। मेजर जैसे कि स्क्रीन्स और इंक्लोजर अराउंड द मशीनरी टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ नॉइस। इससे क्या होगा, आप लोगों की हेल्प करोगे कि वो क्या करते हैं कि एक लिविंग प्रॉपर लिविंग कंडीशन में रहे। आप कंट्रोल करेंगे रिक्रिएशनल नॉइस को, जैसे कि आप यूज कर रहे हो लाउड स्पीकर, गाना तेज नहीं बजाना। इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस बाय प्रोवाइडिंग सेक्शन इन्फॉर्मेशन। आप जो ब्लोइंग हॉर्न्स है, लाउड म्यूजिक है, टीवी है, उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करें, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।